हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो सर्दियों में आपको ज़रूर करनी चाहिए। कुछ पौधे हैं जो फुल फ्लावरिंग कर रहे हैं जैसे कि रोज़ प्लांट, लेकिन कुछ पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं तो उसमें कुछ ख़ास चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने सभी प्लांट जिनका सीज़न ऑफ हो गया, जिनकी पत्तियाँ झड़ने लगी हैं, उनके गमलों की सफाई करके उनकी गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए। पौधे डोरमेंसी में जा चुके हैं जैसे गुड़हल है, चंपा है, ये सभी डोरमेंसी में जाते हैं और इनकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। जब आप इनकी गुड़ाई कर देते हैं तो इनकी नई-नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, इनकी जड़ों में धूप लगती है और इसमें वाटरिंग भी अच्छे से करते रहिए तो पौधे में बहुत ही जल्दी से नई-नई ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा आपका घना होने लगता है। ये जो पुरानी पत्तियां हैं उन सभी को तोड़कर हटा दें। ये अपने आप ज़रा सा टच करने से ही अगर प्लांट्स को आप टच कर लेते हैं तो ये अपने आप झड़कर नीचे गिरने लगती हैं। सभी पत्तियों को, इनसे निकले कचरे को जो आपके गमलों से निकले हैं इनको फेंके नहीं, इनको भी इकट्ठा कर लें। इनसे बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनकर तैयार होती है। गमले में जितने भी ऊपर पत्तियां गिरी हुई हैं, जितना भी कचरा होता है गमलों को सभी को साफ़ कर लीजिए, क्योंकि विंटर में धूप बहुत कम निकलती है, जड़ों तक धूप बहुत कम पहुंचती है। इसलिए इनकी गुड़ाई करना, इनकी सफाई करना, इनके पुराने पत्तों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग से इनकी जड़ें गल भी सकती हैं, पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए गुड़ाई करने से जब धूप इनके जड़ों तक पहुंचती है तो पौधे में नई ग्रोथ शुरू होती है। इनकी पुरानी पत्तियां हटाने से इनकी एनर्जी इन पे पुरानी पत्तियों पे वेस्ट नहीं होती है। इस समय अपने इंडोर प्लांट्स को भी ऐसी जगह रखें जहाँ पे हल्की धूप आती हो, क्योंकि अगर आप इंडोर प्लांट्स को अंदर रखेंगे, उन पर धूप बिल्कुल नहीं लगेगी तो आपके इंडोर प्लांट्स भी ख़राब होने का डर रहता है। और आपके जो सीजन ऑफ हो गया है जिन पौधों का, जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उन्हें एक साइड हटा के रख दें। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने पौधों को कैसे सेट करके रखा है। और ये देखिए, रजनीगंधा में विंटर में भी फ्लावरिंग हो रही है। इनका सीज़न ऑफ हो गया है लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। 2 साल के बाद इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। रजनीगंधा में जब बल्ब बहुत मैच्योर हो जाते हैं तभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। अगर आपकी रजनीगंधा में थोड़ी लेट फ्लावरिंग हो रही है तो घबराएं नहीं, 1-2 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग ज़रूर होगी। ये सभी बरसात के पौधे हैं जिन्हें मैंने एक साइड लगा कर रख दिया है। इनको मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ इन पौधों में नमी बनी रहे। ज़्यादा तेज़ धूप की इन पौधों को इस समय ज़रूरत नहीं होती है। इस समय जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, तो उन्हें आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ तेज़ धूप आती हो। ये कचरा बचा है, इससे हम लोग खाद बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार होती है। इन्हें आप फिर से जब भी सॉइल मिक्सचर बनाएं तो उसमें मिलाकर अपने पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। पास जो ये बल्ब वाले पौधे हैं, मैंने इनके भी सारे पत्ते पुराने हटा लिए हैं। इनके पत्तों से भी मैं खाद बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इनके पत्ते नीचे जो लटकते रहते हैं, पुराने हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उन्हें फेंके नहीं, उन्हें भी इकट्ठा कर लें। इस तरह से मैंने पूरे सारे कचरे को निकाल कर सभी पौधों को साफ़ कर लिया है और उन सभी के कचरों को अलग कर लिया है। इससे इनकी जड़ों तक धूप पहुँचती रहेगी और पौधे अच्छे से चलते रहेंगे। सीजन ऑफ रहेगा तब भी पौधे हरे भरे बने रहेंगे। देखिए, मैंने अपने सारे पौधों को ऐसी जगह पे एक साइड रख दिया जिनका सीज़न ऑफ हो गया है और मैं उन पौधों को धूप में रखूँगी जिनका सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, जैसे कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स। और उन पौधों को जिनको तेज़ धूप की ज़रूरत होती है उन्हें मैंने छाँव से हटाकर धूप में रखा है, उनकी भी गुड़ाई कर दी है। टिकोमा वगैरह को आप अच्छी धूप में रखें, इन्हें अच्छी धूप की ज़रूरत होती है क्योंकि ये भी डोरमेंसी में जा चुके होते हैं और इनको अच्छी धूप की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इन सभी पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ बराबर पूरे दिन की धूप रहती हो, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत ही कम आनी शुरू हो जाती है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ पूरी तरह से झड़ जाती हैं और केवल इनकी ब्रांचेस ही बची रह जाती हैं। जैसे डेविल्स बैकबोन का पौधा होता है, इसमें केवल इनकी ब्रांचेस ही बची रह जाती हैं, पत्तियाँ पूरी तरह से झड़ जाती हैं और फिर जब फरवरी मार्च आता है तब इसमें नई नई ब्रांचेस फिर से निकलनी शुरू होती है। ऐसे प्लमेरिया का भी पौधा होता है, चंपा जिसे बोलते हैं, उनकी पत्तियाँ पूरी तरह से झड़ जाएंगी और जब फरवरी मार्च का सीज़न स्टार्ट होगा तभी उसमें नई पत्तियाँ वापस आएंगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। बस इन सब पौधों में कम ही वाटरिंग करें, इन्हें ओवर वाटरिंग ना करें। टाइम टाइम पे इनकी गुड़ाई करते रहें और इनको धूप दिखाते रहें। अब जो मेरे पास पॉटलाका थी, पर्सलेन थी, उन सभी को मैंने निकाल लिया क्योंकि उसमें फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई थी और उन सबको मैं कंपोस्ट में बना लूँगी।
पास एक बड़ा सा बॉक्स था, मैंने पॉटलॉक का पर्सलिन को उसी में नीचे एक लेयर बिछा दी है, उसके पास मिट्टी की लेयर डाल दी है और कुछ ही दिनों में ये गल कर कंपोस्ट में बदल जाएगी और बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें हम बहुत सारी सब्जियां भी लगा सकते हैं। बॉक्स बड़ा है तो इसमें मैं छोटी-छोटी सब्जियां लगा लूँगी, जैसे कि ऑनियंस हैं, ये सब लगा लूँगी, या आप गार्लिक वगैरह भी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसा बड़ा बॉक्स है। इस तरह से कम मिट्टी में बहुत सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं। मैंने जो कचरा बचा हुआ था पेड़ पौधों का, उसको भी इसी में डाल दिया है और कुछ ही दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सब्जियां तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ ये काम है जो आपको अपने गार्डन में ज़रूर करने चाहिए, जिनका सीज़न ऑफ हो गया है उन पौधों के लिए। नए नए पौधों को लगाने के लिए आप इस तरह से घर में ही खाद तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर